बहुत समय पहले की बात है। अजब नगर एक बहुत ही शक्तिशाली और विशाल राज्य था। वहाँ के राजा की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके राज्य में सुरक्षा की बड़ी बड़ी व्यवस्था थी और राज्य में कभी कभार छोटी मोटी चोरी की शिकायत आती थी, जिस पर राजा के आदेशानुसार तुरंत कार्रवाई कर चोरों को पकड़ लिया जाता था, ताकि सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था बनी रहे। वहीं उसके राज्य में एक छोटे से गांव में भोला नाम का बड़ा ही चालाक चोर रहता था। वह चोरी इतनी सफाई से करता कि किसी के पकड़ में नहीं आता था। वह अजब नगर का गजब चोर था, पर मजाल है कि किसी ने आज तक उसे चोरी करते देखा भी हो। भोला चोर के बारे में लोगों का मानना था कि वह इतना चालाक चोर है कि किसी की आंखों से काजल की भी चोरी कर लेगा तो किसी की भनक नहीं लगेगी। परंतु अब भोला चोर को गांव में चोरी करते करते बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन सोचा, इस तरह से गांव में छोटी मोटी चोरियां करने से कुछ नहीं होगा। उसके साथी कभी उसे चालाक और बड़ा चोर नहीं मानेंगे। वह सब दिन एक छोटा मोटा चोर बनकर रह जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न राजमहल में जाकर चोरी की जाए। जब मैं राजमहल में कड़ी सुरक्षा के बीच चोरी करूंगा, तभी मेरे दोस्तों के बीच मेरा रुतबा बढ़ेगा। यह सोचकर चोर राजमहल आ गया। राजमहल के पास तो आ गया, लेकिन अब समस्या यह थी कि इतने कड़े सुरक्षा के बीच राजमहल में चोरी कैसे की जाए। राजमहल की सुरक्षा में तो 24 घंटे सैनिक तैनात रहते हैं, परंतु कुछ न कुछ तो उपाय सोचना ही होगा। कई दिनों तक जांच पड़ताल और सोच विचार करने के बाद उसने पाया कि ऊपर जो एक बड़ी सी घड़ी लगी है, वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती है। तब भोला चोर के दिमाग में एक विचार आया और वह अगले रात कुछ कीले और हथौड़ी लेकर राजमहल आ पहुंचा। अब जैसे ही घंटी बजती, वैसे ही वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हथौड़ी की आवाज दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह से भोला चोर ने वहां 12 कीले ठोक दी और उन कीलों के सहारे वह महल में घुस गया और ढेर सारे हीरे जवाहरात मोती रुपया पैसा चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी के बारे में पता चला, तो वह बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद कोई चोरी कैसे कर सकता है। राजा ने तब राजमहल की सुरक्षा में लगे सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि आगे कोई चोर चोरी करने में कामयाब ना हो सके। राज दरबार में जब राजा यह ऐलान कर रहा था, तब चोर अपना हुलिया बदलकर वहीं मौजूद था। वह अपना हुलिया राज दरबार में काम करने वाले नौकरों का बनाया हुआ था। जल्दी ही उसने बड़ी चालाकी से उन सभी सिपाहियों का पता लगा लिया जिसे चोर को पकड़ने के लिए चुना गया था। भोला चोर फिर उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष बनाकर उन सभी के घर जा पहुंचा। उन सभी की पत्नियों से मिलने के बाद चोर ने पाया कि सभी की पत्नियां यही चाहती है कि उनके पति ही चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए भोला चोर ने उन सभी की पत्नियों से कहा कि तुम्हारे पति पूरी रात चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इसी बीच चोर तुम्हारे पति का वेश धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। चोर बहुत चालाक है, वह जरूर आएगा। भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज क्यों ना निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला उस पर फेंक देना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने भी हामी भर दी। वहीं दूसरी ओर सिपाही पूरी रात गश्त लगाते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि क्यों न अब घर जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। यही सोचकर सारे सिपाही घर चले गए।
घर पहुंचकर जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नियों को शक हुआ कि कहीं यह चोर तो नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर साधु की बात सच हो गई तो जरूर यह चोर ही है जो भेष बदल कर आया है। यह सोचकर सारी पत्नियों ने जलता हुआ कोयला सभी सिपाहियों पर फेंक दिया। इससे सारे सिपाही घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। दूसरे दिन जब राजा को इस बात का पता चला कि सारे सिपाही घायल हो चुके हैं जिन्हें उन्होंने चोर पकड़ने के लिए चुना था, अब राजा बहुत चिंतित हो गया और वह गुस्से में आकर कोतवाल को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी उस चोर को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। तब राजा के आदेशानुसार कोतवाल शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। जब कोतवाल शहर में पहरा दे रहा था उसी समय उसने एक युवक को आते हुए देखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और रात में इस सुनसान गली में क्या कर रहे हो। तब युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ कि भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है। उसे लगा युवक उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फिर युवक से जोर से पूछा कि तुम कौन हो और रात में यहाँ क्या कर रहे हो। तब फिर से युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। तब आगे कोतवाल ने कहा कि अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। इस पर युवक भी जेल जाने को तैयार हो गया। वह युवक कोई और नहीं, भोला चोर ही था। कोतवाल उसे लेकर एक बड़े दरवाजे वाले जेल में बंद करने चला गया। उस जेल को देखकर भोला चोर ने कोतवाल से कहा, साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। कोतवाल ने आश्चर्यचकित होकर बोला, इसे कैसे खोला जा सकता है? भला इतने मजबूत दरवाजे और ताले को कोई कैसे खोल सकता है? तब चोर ने कहा कि अभी बता देता हूँ, आप अंदर तो आइए, मैं आपको बताऊंगा कि इस बड़े और मजबूत ताले को कैसे खोलते हैं। पहले आप अंदर आ जाइए। कोतवाल ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ। यह कहकर कोतवाल अंदर गया और कोतवाल के अंदर जाते ही चोर ने दरवाजा बंद कर दिया और हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि मैं चोर हूँ, पर आप माने नहीं। अब कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से वो बाहर निकला और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी बातें सुनाई। राजा यह सब सुनकर दंग रह गया कि उसके राज्य में इतना चालाक चोर कौन हो सकता है जिसने सभी को धोखा दे दिया। इतना साहसी और वीर जो सीधे राजमहल में घुस गया। यह सब सोचकर राजा हैरान था। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा ने स्वयं गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का वेश बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान जब राजा इधर उधर चक्कर काट रहा था तब उसने पेड़ के नीचे एक साधु को बैठा देखा। तब राजा ने उस साधु से पूछा कि बाबा, क्या आपने इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा है? तब साधु के भेष में बैठा चोर बोला, महाराज, मैं ध्यान में लीन था, इसलिए कौन यहाँ आया और कौन गया मुझे इसका कुछ भी पता नहीं चला। इस दौरान राजा के मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं साधु का वेश बनाकर इसी पेड़ के नीचे बैठ जाऊं और चुपके से चोर को पकड़ लूं। तब राजा ने यह तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर चोर पर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर का चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, फिर राजा के आदेश मिलने पर वह राजा के कपड़े पहनकर गश्त लगाने को राजी हो गया। राजा अब साधु का वेश बनाकर पेड़ के नीचे चोर के इंतजार में बैठ गया और चोर राजा के कपड़े पहनकर घोड़े पर सवार होकर राजमहल में जाकर आराम से सो गया। पूरी रात गुजरने के बाद सुबह राजा को लगा कि अब तक साधु नहीं लौटा है और इस रास्ते से कोई भी अजनबी चोर गुजरा नहीं है और अब यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है। अब उसे महल लौट जाना चाहिए। अब जब राजा अपने महल पहुंचा तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसे रोक दिया और जोर से कहा, रुको रुको, कौन हो तुम?
क्यों महल के अंदर घुसे जा रहे हो? जाओ, दूर जाओ, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पकड़ के जेल में डाल दूंगा। राजा ने कहा, यह कैसी गुस्ताखी है, मैं राजा हूँ। तब पहरेदार ने कहा, हमारे राजा तो काफी पहले महल में आ चुके हैं, यह साधु के भेष में जरूर कोई बहरूपिया है। यह कहकर पहरेदार ने राजा को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। सुबह होने पर जब सेनापति और राजा के सेवकों ने राजा को पहचाना, तब सभी पहरेदार ने राजा को जेल से निकाला और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। राजा ने उन्हें माफ कर दिया और राजा ने महल पहुंचकर देखा कि यह रात भर चोर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार हो गया। और अब चोर से धोखा खाने के बाद राजा यह समझ चुका था कि यह चोर काफी चालाक है और इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। तब अगले दिन राजा ने राजमहल में ऐलान किया कि अगर चोर स्वयं राजा के सामने आ जाएगा तो राजा उसे माफ कर देगा और साथ ही साथ उसे इनाम भी देगा। इस ऐलान के समय चोर वहीं मौजूद था। उसने भीड़ से निकलकर राजा से कहा, महाराज, मैं ही चोर हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और उसने सबूत के तौर पर राजा को उसकी पोशाक भी दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया और इनाम के तौर पर उसे एक गांव भेंट में दे दिया। साथ ही उसे अपने सहायक सेनापति के रूप में रख लिया। चोर अपनी बुद्धि से राजा का सेनापति बन गया और वो इससे बहुत ही खुश था। अब वो चोरी करना छोड़ दिया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें